दोस्तों, इस दुनिया में हर पल ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। ऐसी ही अनोखी घटनाओं को चमत्कार कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसे चमत्कार सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली तब जब उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। मंदिरों और देवस्थलों में जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तब भगवान में आस्था और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। नास्तिक व्यक्ति भी ऐसे दिव्य चमत्कार देखकर भगवान में विश्वास करने लगता है। तो आइए बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था श्री महाकालेश्वर मंदिर में, जिसको देखने वाले लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, महादेव इस संसार में सिर्फ मनुष्यों के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों के पूजनीय हैं। देवता भी इनकी स्तुति करते हैं और दानव भी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए उनके सभी भक्त एक जैसे हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे आसपास कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनमें अजीब अजीब चीजें रिकॉर्ड भी होती रहती हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया के जरिए दिखाई देती रहती हैं। लेकिन आज हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय सीसीटीवी कैमरे भारत में नए नए आए थे। हर जगह सीसीटीवी नहीं हुआ करता था। कुछ ही सीसीटीवी होने के कारण भारत के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाया गया, जिनमें से एक महाकालेश्वर मंदिर भी था। उसके बाद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एक घटना घटी जिससे सभी लोग चौंक गए थे। दरअसल रात्रि के समय महाकाल मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और पुजारी अपने अपने घर को चले जाते हैं। यहाँ तक कि कर्मचारियों को भी मंदिर परिसर से जाने का आदेश होता है। महाकाल मंदिर में ये क्रम सदियों से चला आ रहा है, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रोज की तरह महाकाल की रात्रि आरती की गई और पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए गए। उसके बाद मंदिर से जुड़े सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि आने वाली थी, इसलिए मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। मंदिर में बड़ी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए रास्तों के इंतजाम किए जा रहे थे। इन्हीं इंतजामों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ लोग वहीं मंदिर में ही रुक गए। उनकी निगरानी में निर्माण कार्य चलने लगा। बातों बातों में रात के 2 बज गए। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी तकरीबन 2 बजे रात को अचानक मंदिर के गर्भगृह से घंटियों के बजने की आवाजें आने लगी, और आवाजें ऐसी आने लगी कि लग रहा था कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। उन सभी लोगों को वो रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, लेकिन किसी ने भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये शायद कोई भ्रम होगा, और इसके बाद वो एक बार फिर अपने काम में लग गए। लेकिन जब बार बार गर्भगृह से ऐसी ही आवाजें आने लगी, तब वे सभी लोग चौंक गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये आवाज मंदिर के अंदर से ही आ रही है और अंदर जरूर कोई इंसान है। इस घटना के बाद खौफ का मंजर देखने को मिला। वे सभी बुरी तरह से डर गए थे। सुबह होते ही ये बात जब उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी और मंदिर प्रशासक को बताई, तो वे भी ये बात सुनकर चौंक गए। अब तो ये घटना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए मंदिर प्रशासक ने गर्भगृह में मॉडर्न तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का सोचा। अगले दिन सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। रोजाना की तरह रात्रि आरती के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और रात भर सीसीटीवी में गर्भगृह की गतिविधियां रिकॉर्ड होने लगी। सुबह जब रिकॉर्डिंग चलाई गई और सभी ने वो क्लिप देखा, तो उनके होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं,
जब सीसीटीवी फुटेज में रात के 2 बजे की फुटेज चलाई गई तो एक धुंधली सी आकृति बाबा महाकाल की आरती करती हुई नजर आई। फुटेज में ये साफ साफ दिख रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति बाबा महाकाल की आरती कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद वो आकृति किसी इंसान जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उस फुटेज को देखने वाले कुछ विद्वान ये समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है, जो शायद महाकाल शंकर से अपनी मुक्ति की कामना करने के लिए रोज रात को आता है। इसके बाद मंदिर के विद्वान सिद्ध पुरुषों ने उस आत्मा की मुक्ति के लिए महाकाल से प्रार्थना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। इसके बाद फिर कभी ये घटना नहीं घटी। दोस्तों, कहा जाता है कि उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। शायद भोलेनाथ ने उस अतृप्त आत्मा को अपने चरणों में जगह दे दी थी। इस सच्ची घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी आज भी उसका जिक्र करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।